बुंदेलखंड की विरासत, देवरी में चंपा छठ का मेले पर विशेष। बुंदेलखंड की विरासत की बात करें तो यहाँ खजुराहो, ओरछा, दतिया जैसे अद्भुत मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी लोगों को कम जानकारी है, लेकिन उन मंदिरों का इतिहास और परंपराएं अपने आप में अनोखी हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मंदिर जिले के देवरी में स्थित है, जिसमें देवश्री खंडेराव मंदिर के नाम से जानते हैं, जहां अगहन मास में 9 दिनों का अग्निकुंड मेला रखता है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जहां मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त दहकते अंगारों पर निकलकर भगवान का धन्यवाद करते हैं। अगहन मास की षष्ठी यानी चंपा छठ से भरने वाला मेला पूर्णिमा तक चलता है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ इस साल 140 अग्निकुंड बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हजारों की संख्या में भक्तगण निकलेंगे। श्रीदेव खंडेराव ने सपने में दिए थे राजा को दर्शन। देवरी में स्थित श्रीदेव खंडेराव मंदिर का अगहन सुदी चंपा षष्ठी से शुरू होकर पूर्णिमा तक भरने वाला 9 दिवसीय मेला बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में लोगों की अपार आस्था है और यहाँ होने वाला चमत्कार देखने लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। दरअसल इस मेले के दौरान मनोकामना पूर्ति होने पर लोग दहकते अंगारों से भरे अग्निकुंड से निकलते हैं। देवरी के तिलक वार्ड में स्थित 16वीं शताब्दी का प्राचीन देवश्री खंडेराव मंदिर में मेला करीब 400 साल से चला आ रहा है। कहा जाता है कि देवरी जैसा मेला महाराष्ट्र में जाजौरी में भरता है, जहां देवश्री खंडेराव का मंदिर स्थित है। मेले की शुरुआत राजा रसाल जाजौरी ने की थी और उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया था। दरअसल राजा का पुत्र एक बार बीमार हो गया था, तब उन्होंने देवश्री खंडेराव से मनोकामना मांगी थी। राजा को सपने में देवश्री खंडेराव ने दर्शन दिए और कहा कि मंदिर में अग्निकुंड से नंगे पैर निकलोगे तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। राजा रसाल ने अब सपने में मिले प्रेरणा अनुसार काम किया और उनका बेटा स्वस्थ हो गया। तब से परंपरा लगातार चली आ रही। भगवान शिव का अवतार है देवश्री खंडेराव। ऐसा अनुमान है कि ये मंदिर 15-16वीं शताब्दी के दौरान निर्मित हुआ है, जिसमें देवश्री खंडेराव घोड़े पर सवार है और अर्धांग रूप में माता पार्वती विराजमान है। भगवान देवश्री खंडेराव को शिव का अवतार मानते हैं। देवरी के मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग भी स्थित है और मंदिर के बाहरी नंदी की प्रतिमा भी स्थित है। मंदिर परिसर में एक विशाल बावड़ी और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विद्यमान है। मंदिर के गर्भगृह में बने शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। चंपा षष्ठी के दिन जैसे ही मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर ठीक 12 बजे भगवान सूर्य का प्रकाश कुंड पड़ता है, तो सभी श्रद्धालु मंदिर के सामने बनाए गए अग्निकुंडों में पूजा अर्चना के बाद दोनों हाथों में हल्दी लेकर दहकते अंगारों से निकलना शुरू कर देते हैं। जय हो श्री खंडेराव के जयकारे लगाते हुए आस्था से सराबोर भक्तगण बिना डरे दहकते अंगारों से 2 बार निकलते हैं। इस साल खोदे जा रहे 140 अग्निकुंड मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार मंदिर में 140 अग्निकुंड खोदे जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने बताया है कि जिन भक्तों को अग्निकुंड से निकलना होता है, उन्हें पहले पंजीकरण करवाना होता है। इस साल 1000 से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके हैं। साल दर साल पंजीकरण कराने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए मंदिर परिसर में मेले के दौरान अग्निकुंड की भी संख्या बढ़ानी पड़ रही है। मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा के साथ 140 अग्निकुंड इस बार खोदे जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी परिवार की 5वीं पीढ़ी के मोहित वैद्य और सदाशिव राव वैद्य ने 2 दिसंबर को गणपति पूजन, देव आवाहन और रुद्राभिषेक किया और उसके बाद अग्निकुंड खोदने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मेला 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। महिलाएं लेती हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मुख्य पुजारी नारायण राव वैद्य ने बताया कि अग्निकुंड में निकलने वाले भक्तों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कुंवारी युवतियों के अलावा महिलाएं सबसे ज्यादा पंजीयन करवाती हैं। इस बार सबसे अधिक पंजीयन आदिवासी महिलाओं ने कराया है। प्रति वर्ष देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, उसमें आप प्रति वर्ष अग्निकुंड में से निकलते कितने वर्ष हो गए आपको, और यहाँ की महत्वता और आपकी क्या मनोकामना है जो आप लगातार प्रति वर्ष निकल रहे हैं यहाँ से? देव खंडेराव जी के इस प्रांगण में मुझे अग्निकुंड पर से निकलते हुए लगभग 34 वर्ष हो गए, 34 ईयर्स। और मुझे याद है कि जब मैं देवरी से विधायक नहीं था
तब हमारे चंद्रशेखर दुबे जी जो देवरी के हमारे परम मित्र हैं, उनके कहने पर, और हमारे यहाँ जो अपने राव साहब हैं जो पुजारी, मेन पुजारी, इनके सबसे बड़े भाई, उन्होंने कभी इस बात को कहा। और मेरे बड़े भाई थे, मुझे याद है वो आज नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि देवरी में इस तरह का मेला भरता है और उसमें से अग्निकुंड में से निकले। तो हम सोचते थे ये कैसे संभव होगा। तो फिर हम पहली बार जब यहाँ आए और हमने देखा कि वाकई यहाँ तो हजारों लोग निकलते हैं 10 दिन के मेले में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या होती है। तो हमने भी कुछ मन में अपना विचार रखा और हम भी निकल गए। तो उस समय हम भी, हमारे भाई निकले, फिर मैं और मेरी पत्नी निधि भी एक बार निकली। तो ऐसा हमारे पूरे परिवार के लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि अगर एक दिन में यहाँ 125-150 लोग निकलते हैं और 10 दिन के इस मेले में करीब 1,500 के आसपास लोग निकल जाते हैं। पूरे देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। क्या क्या विशेषता रहती है इसकी? देखिए, आश्चर्य है इस बात की कि चूँकि ये मेन जो होता है हमारे यहाँ पर, हम जो खंडेराव का स्वरूप हम शंकर जी का मानते हैं, वो हमारे ये महाराष्ट्रीयन समाज के लोग इसको मानते हैं। ये पुणे से शुरू हुई प्रथा चलते चलते हमारे देवरी में आज बृहद रूप ले लिया। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने मन में यदि कोई विचार रखते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ भी तरह के विचार, राजनेता अलग तरह के सोच लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो विचार किया और निकल गए, और अगर पूरा होता है तो अगले वर्ष वापस आके लोग यहाँ से निकलते हैं और प्रभु का आभार मानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सागर। कहाँ से आए आप? सागर काकागंज। कितने देवश्री खंडेराव के अग्निकुंड मेले में पहली बार निकल रहे हैं और भी निकल चुके हैं? 15 साल से निकल रहे। 15 साल। क्या मन्नत रही आपकी? हमारी पूर्ण हुई आपकी मनोकामना? मंदिर के बारे में क्या महत्व है कि अपन करते हैं जो पूरी होती है आपका, जो मन्नत आप लोग मानते हैं पूरी होती है। नाम है आपका? संगीता, नरसिंहपुर से आए हैं। नरसिंहपुर से आई हूँ। देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, कितने वर्ष हो गए आपको निकलते हुए? 8 वर्ष हो गए। क्या मन्नत रही आपकी जो आप 8 बार निकली? बच्चों के लिए मांगते हैं। मंदिर के बारे में, देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, इसके बारे में क्या श्रद्धा है? क्या भक्त आते हैं जो अग्निकुंड मेले से निकलते हैं? सब अपने मन में जो बोलते हैं वो इच्छाएं पूरी होती हैं। अभी तक हमने तो यही समझाए। आपकी इच्छा पूरी हुई, इसलिए आप 8 वर्ष से लगातार आ रही हैं यहाँ पे, तो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। होगा इसको मेले को चलते हुए, और इस साल 10,000 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितने लोगों का? यहाँ नियम ये है, पहले आदमी आते हैं, हल्दी गुड़ के हाथी लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम आगे में से चलेंगे। जब वो मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आके हाथी सीधे करते हैं और आदमी आगे में से निकलते हैं। कितने वर्षों से यह परंपरा चली? 400 वर्षों से, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से परंपरा है। यहाँ के जो राजा थे उनका लड़का अत्यधिक बीमार हो गया था, और उस वक्त वैद्य और डॉक्टर चलते नहीं थे, वैद्य उन्होंने हाथ उठा लिए, ये ठीक नहीं हुआ। फिर खंडोबा ने उनको रात में स्वप्न दर्शन देके ये कहा कि आप ऐसी ऐसी मनोकामना मांगो कि हम आपके मंदिर के सामने 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा गड्ढा नाम की आकृति का खोदेंगे, और उसमें लकड़ी डाल के जलाएंगे। अंगार होने पर ठीक 12 बजे नंगे पैर उसके ऊपर से चलेंगे। इस वर्ष मेला कितनी तारीख से कितने दिनों का? जी 9 दिन का है मेला। इस साल एक तिथि कम है, और अगले वर्ष भी 9 दिन का रहेगा, एक तिथि फिर कम है। 7 तारीख से कितने? 7 तारीख से 15 तारीख। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।